Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about components of fluoroscopy. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट कर। तो फ्लोरोस्कोपी मशीन के जो मेन कंपोनेंट है वो है एक्सरे जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, फिल्टर्स, एंटी स्कैटर ग्रिड, इमेज रिसेप्टर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरे जनरेटर से। फ्लोरोस्कोपी मशीन में हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि जर्नल रेडियोग्राफी एक्सरे मशीन में हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर होता है, ये भी सिमिलर होता है फ्लोरोस्कोपी मशीन में। और फ्लोरोस्कोपी मशीन का हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर ट्यूब करंट और केबीपी के सिलेक्शन को अलाउ करता है। इसके अलावा हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर का एडवांटेज ये है कि ये पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है और इसका जो साइज होता है ये स्मॉलर इन साइज होता है। फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे जनरेशन के लिए 2 मेथड्स का यूज किया जाता है। नंबर 1 मेथड है कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी, नंबर 2 मेथड है पल्स फ्लोरोस्कोपी। कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी में एक्सपोजर कंटिन्यूअसली डिलीवर किया जाता है। इस वजह से एक्सरे इमेजेस 25 से 30 पर सेकेंड के रेट से कॉन्स्टेंटली लेते हैं। और कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी रियल टाइम सिनेमैटिक इमेजेस प्रोवाइड करती है और इन रियल टाइम सिनेमैटिक इमेजेस को मॉनिटर पर देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी। पल्स फ्लोरोस्कोपी में एक्सपोजर शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में डिलीवर किया जाता है। दैट मीन्स शॉर्ट पल्स में एक्सपोजर डिलीवर्ड किया जाता है। पल्स फ्लोरोस्कोपी जो ये है ये पर सेकेंड 30 से 7.5 पल्स को अलाउ करता है। ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी लो पल्स रेट जो है वो पेशेंट की रेडिएशन डोज को रिड्यूस करता है। और जो पल्स फ्लोरोस्कोपी होती है ये लेस रेडिएशन को डिलीवर करती है कंपेयर्ड विद द कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी। दैट मीन्स कि एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी के कंपैरिजन में पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी कम रेडिएशन डिलीवर करती है। और जो पल्स फ्लोरोस्कोपी होती है ये फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर के टाइम को 76% तक रिड्यूस करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सरे ट्यूब ऑफ द फ्लोरोस्कोपी सिस्टम। तो जो जर्नल रेडियोग्राफी एक्सरे मशीन में एक्सरे ट्यूब का यूज़ होता है, सिमिलरली वही एक्सरे ट्यूब फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में भी यूज़ होता है। तो एक्सरे ट्यूब क्या होता है? एक्सरे ट्यूब इज अ इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप इन विच कैथोड एंड एनोड आर प्लेस्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एक्सरेज। इसका मतलब ये होता है कि एक्सरे ट्यूब एक इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप है जिसके अंदर कैथोड एंड एनोड प्लेस्ड होते हैं, किस लिए? एक्सरे को जनरेट करने के लिए। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सरे ट्यूब। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप जो होता है ये पायरेक्स ग्लास का बना हुआ होता है और ग्लास एनवलप के अंदर कैथोड और एनोड क्या होते हैं? प्लेस्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इक्विपमेंट आता है फ्लोरोस्कोपी एक्सरे ट्यूब का कैथोड असेंबली। कैथोड असेंबली जो होती है इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सरे ट्यूब कहते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स। कैथोड असेंबली में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है फोकसिंग कप। फिलामेंट को बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये टंगस्टन का बना होता है और ये वायर की फॉर्म में होता है। फिलामेंट में थोरियम भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं थोरियम को? थोरियम को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये फिलामेंट की इफ़िशियंसी और लाइफ को इंक्रीज करता है, इसलिए फिलामेंट को क्या बोलते हैं? थोरिएटेड फिलामेंट बोलते हैं, क्योंकि ये टंगस्टन प्लस थोरियम से मिलकर बना होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन का प्रोसेस होता है वो थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू होता है। कैसे? जब फिलामेंट को पावर सप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है? हीटेड हो जाता है और एक सर्टेन टेम्परेचर पे आकर इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना स्टार्ट कर देता है। उस प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। कितने सर्टेन टेम्परेचर पे आकर फिलामेंट हीटेड होता है और इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना स्टार्ट करता है, वो टेम्परेचर होता है 2100 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर होता है। तो इतने सर्टेन टेम्परेचर पर जो फिलामेंट होता है वो हीटेड होकर इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना स्टार्ट करता है और इस प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। इसके बाद कैथोड असेंबली का सेकंड पार्ट है फोकसिंग कप। फोकसिंग कप का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो फोकसिंग कप क्या करता है, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को और एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द एनोड। इसके बाद फ्लोरोस्कोपी एक्सरे ट्यूब की नेक्स्ट असेंबली है एनोड असेंबली। एनोड जो होता है वो टंगस्टन प्लस रेनियम का बना हुआ होता है और इसमें फ्लोरोस्कोपी में हम रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का यूज़ करते हैं और जो एनोड होता है वो स्पिन करता है अबाउट 3000 से 10,000 आरपीएम की रेंज पर। और जो फ्लोरोस्कोपी में एनोड एंगल रेंज होती है वो होती है 7 डिग्री से 20 डिग्री। इसके अलावा फोकल स्पॉट का साइज होता है 0.3 mm का। इसके बाद नेक्स्ट है फिल्टर्स। फिल्टर्स जो फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं वो है बीम हार्डनिंग फिल्टर। ये फिल्टर्स यूजुअली एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। इनका काम होता है हार्डन द एक्सरेज और ये पेशेंट डोज को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा फ्लोरोस्कोपी एक्सरे ट्यूब में कॉलीमेटर इक्विप्ड होता है, मीन्स की कॉलीमेटर भी लगा हुआ होता है। कॉलीमेटर का काम होता है एक्सरे बीम के साइज एंड शेप को रेगुलेट करना। इसके अलावा कॉलीमेटर स्कैटर रेडिएशन को और पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है और इमेज कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है। जब फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उस टाइम पर कॉलीमेटर डिज़ायर्ड फील्ड ऑफ व्यू को सेलेक्ट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है पेशेंट डोज भी रिड्यूस होती है और स्कैटर रेडिएशन भी रिड्यूस होती है और उससे इमेज कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाता है, इम्प्रूव होता है। इसके बाद नेक्स्ट इक्विपमेंट है फ्लोरोस्कोपी मशीन का टेबल। टेबल जो होती है फ्लोरोस्कोपी की वो वुड और कार्बन फाइबर से बनी हुई होती है। किस पर्पज से बनी होती है इस मटेरियल की, फॉर मिनिमल रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के लिए। एक्सरे ट्यूब जो होता है वो फ्लोरोस्कोपी एक्सरे टेबल के नीचे माउंटेड होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये एक्सरे टेबल है, फ्लोरोस्कोपी एक्सरे टेबल है। इसके अंडर, इसके नीचे एक्सरे ट्यूब लोकेटेड होता है और इसके ऊपर, टेबल के ऊपर क्या होता है, इमेज इंटेंसिफायर क्या होता है, प्लेस्ड होता है। इसमें ये डिफरेंस होता है जर्नल रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में। जर्नल रेडियोग्राफी की मशीन में, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जर्नल रेडियोग्राफी की मशीन है। इसमें एक्सरे ट्यूब टेबल के एवव है, लेकिन फ्लोरोस्कोपी मशीन में एक्सरे ट्यूब टेबल के नीचे प्लेस्ड होता है और एवव इमेज इंटेंसिफायर प्लेस्ड होता है। और फ्लोरोस्कोपी टेबल को मूव कर सकते हैं डिफरेंट एंगल में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लोरोस्कोपी मशीन का ग्रिड। फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में एंटी स्कैटर ग्रिड्स का यूज़ करते हैं। टिपिकली ग्रिड रेशियो रेंज जो होता है फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में वो 6:1 से 10:1 यूज़ होता है। और ग्रिड जो होता है फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में वो इमेज इंटेंसिफायर में लोकेटेड होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये ग्रिड है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, इमेज इंटेंसिफायर में। इसके बाद फ्लोरोस्कोपी मशीन का नेक्स्ट कंपोनेंट है इमेज रिसेप्टर। कॉमनली इमेज इंटेंसिफायर का यूज़ एज अ इमेज रिसेप्टर करते हैं फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में। और इमेज रिसेप्टर पर मीन्स की इमेज इंटेंसिफायर पर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है इन डिटेल, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जो मॉडर्न फ्लोरोस्कोपी मशीन में जो है फ्लैट पैनल डिटेक्टर सिस्टम का यूज़ होता है। So that's all about for today. Thank you.